हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्क स्टडी हब। आज हम जनरल साइंस में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में देखेंगे जो हमसे रीट और पटवार के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? इसका आंसर है सीवी रमन। इस दिन को सीवी रमन का जन्मदिन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? इसका आंसर है गलगंड। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग गलगंड नामक बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना विद्युत मोटर का कार्य है। ठीक है, चलिए हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? इसका आंसर है क्वांटोसोम। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? इसका आंसर है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है पोटोमीटर। पोटोमीटर यंत्र का उपयोग पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर है Pb3O4। रेड लेड का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। ठीक है, चलिए मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? इसका आंसर है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, डार्क एवेंजर क्या है? डार्क एवेंजर क्या है? इसका आंसर है डार्क एवेंजर एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। डार्क एवेंजर एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर है शैवाल का। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान का शैवाल एल्गी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मेनिंजाइटिस तविका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? इसका आंसर है मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस रोग में
मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। ठीक है, इसे तभी का शोथ नामक रोग भी जानते हैं। ठीक है, चलिए। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है। इसका आंसर है हिपेरिन की उपस्थिति। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। ठीक है, चलिए। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? इसका आंसर है कन्वेक्शन द्वारा। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी कन्वेक्शन प्रोसेस या कन्वेक्शन विधि के द्वारा गर्म होता है। ठीक है, चलिए। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है गेरियाट्रिक्स। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को गेरियाट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? इसका आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज की कमी से रक्त में हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है। ठीक है, चलिए। HTLV सेकंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? HTLV सेकंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? इसका आंसर है एड्स। एड्स HTLV11 नामक वायरस से फैलता है। ठीक है, चलिए। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। इसका आंसर है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी मानव शरीर में उपस्थित सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, चलिए। एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम एक तरह से प्रोटीन है। ठीक है, चलिए। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? इसका आंसर है यकृत में, लीवर में। लीवर में पित्त का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसका ऑप्शन है एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, चलिए। साइनोकोबालामिन क्या है? साइनोकोबालामिन क्या है? इसका आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 को ही साइनोकोबालामिन कहते हैं। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न, टेट्राब्यूटाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? टेट्राब्यूटाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? इसका आंसर है एंटी नॉकिंग रेटिंग की दर को बढ़ाने के लिए। एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए। हीरे की चमक होती है। हीरे की चमक होती है। इसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक उत्पन्न होती है, चमक होती है। ठीक है, चलिए। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है या मापी जाती है? इसका आंसर है हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। ठीक से, हाइग्रोमीटर से। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। इसका आंसर है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है जो वास्तविक होता है और उल्टा तथा वस्तु से छोटे आकार में बनता है। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था?
पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? इसका आंसर है जॉन साल्कने ने। पोलियो का टीका सर्वप्रथम जॉन साल्कने ने तैयार किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? इसका आंसर है मीथेन। मीथेन गोबर गैस का मुख्य संगठक है। ठीक है, चल। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? इसका आंसर है क्वांटोसोम। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। ठीक है, चलिए। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? इसका आंसर है त्वरण, एक्सीलरेशन का। त्वरण का मात्रक है न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गोइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? गोइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? इसका आंसर है आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की कमी के कारण शरीर में गोइटर नामक रोग होता है। ठीक है, चलिए। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर है विषाणु का। विषाणु का अध्ययन की वायरोलॉजी के तहत किया जाता है। ठीक है, चलिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, चलिए। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक या डायस्टोलिक सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? इसका आंसर है 80 mm पारेगा। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब 80 mm पारा होता है। ठीक है, चलिए। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? इसका आंसर है बैंगनी रंग का। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है केलोमल क्या होता है? केलोमल क्या होता है? इसका आंसर है मर्क्यूरस क्लोराइड। केलोमल होता है मर्क्यूरस क्लोराइड। इसका फॉर्मूला है Hg2Cl2। Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, इसको केलोमल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए। सिंदूर का रासायनिक नाम है। सिंदूर का रासायनिक नाम है। सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड HDS, जिसे सिंदूर भी सामान्य भाषा में सिंदूर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। झूठा सोना फूल्स गोल्ड कहलाता है। झूठा सोना फूल्स गोल्ड कहलाता है। इसका आंसर है प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स। प्रकृति में पाए जाने वाले आयरन सल्फाइड तथा आयरन पायराइड्स को झूठा सोना भी कहा जाता है या फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है। इसका आंसर है ट्रिप्सिन एंजाइम। पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आंतों में प्रोटीन की और अमीनो अम्ल से अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। आंतों में
प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है? इसका आंसर है पेप्सिन एंजाइम आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक का काम करता है पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, चलिए। एस्ट्रोडी क्या है? एस्ट्रोडी क्या है? इसका आंसर है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह एस्ट्रोडी एस्ट्रोडी है। एस्ट्रोडी मतलब ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला एक जापानी एक्सरे उपग्रह है। ठीक है, चलिए। तो गाइस, ये था आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और वीडियो के लिए बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।